Hello students, I hope you will be fine. Now I'm going to start the next topics in civics. Chapter is political parties. In this chapter we have learned many things. So today I'm going to start the new topic, that is the challenge to political parties. So it is our today's topic. So let me try to understand these things in about 8 to 9 points. First of all, we have the acknowledge that in all over the world, maximum countries, maximum people shows that the dissatisfaction with the failure of political parties. In what manner political party system worked for a countries? कि वर्ल्ड में पूरी देखा जाए तो मैक्सिमम पीपल्स ये मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कार्य करने का जो तरीका है, मैनर है, जिस तरह से उसका वर्किंग सिस्टम है, वो उससे अधिकतर लोग उससे डिससेटिस्फाई रहते हैं। तो अब हम इसको बाद में देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने कौन कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं। सो द फर्स्ट चैलेंज इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। कि हमारी जो पार्टीज़ के अंदर उनका जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वह उनके अंदर नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि अगर कोई हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो हमारे स्टेट लेवल की हो या हमारे नेशनल लेवल की हो, तो उनके आपस में जो उसके मेंबर्स हैं उनके बीच में आपसी सहमत नहीं होती है। एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को अपने से नीचा दिखाने के लिए लोग लगे रहते हैं। और दूसरी चीज़ जैसे में ये चीज़ भी आती है कि वहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनका पूरा दबदबा रहता है पूरी पार्टीज़ के ऊपर। वही लोग अपनी पार्टी से रिलेटेड अपने डिसीजन को ले सकते हैं, चाहे वह डिसीजन आपके रॉन्ग वे के लिए हो या राइट हो, उसे कोई मतलब नहीं है, उसके अपोज करने का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज़ के अंदर नहीं पाई जाती है। उनके अंदर जो पावर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो फ्यू मेंबर्स के बीच में ही वो डिवाइडेड होता है। सेकेंड थिंग इज द लीडर एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी। कि उसमें जो लीडर्स होते हैं वो पार्टी के नाम पर अपने पास पावर ज़्यादा रखते हैं। जो आपके मेन लीडर्स हैं, उस पार्टी के प्रमुख लोग होते हैं, वो लोग लीडर होने की वजह से अपने पास पावर ज़्यादा रखते हैं और अपने मनमाने तरीके से उसको चलाते हैं। सिंस वन और फ्यू लीडर्स exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party। कि इसमें जो लीडर्स होते हैं इनमें कुछ एक लीडर हो सकता है या कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट लीडर्स उसमें बनाए जाते हैं, तो उन्हीं के पास पूरी पावर के लिए, पावर से रिलेटेड डिसीजन लेने का पावर या कोई भी वर्क करने के जो पावर डिसीजन होता है पावर का, वो सारी चीज़ें वो कुछ लोग ही देखते हैं। और जो लोग उनसे डिसएग्री होते हैं तो उनका उस पार्टी में रहना नामुमकिन होता है, या तो उनको उस पार्टी को छोड़ देते हैं या उनको इतना परेशान किया जाता है कि वो उसको पार्टी को छोड़ना ही पड़ जाता है। द सेकेंड चैलेंज, पहली चीज़ तो हमने ये देखा कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में हमने ये देखा कि पावर यानी एक ही पार्टी के अंदर लोगों के बीच में सहमति नहीं होती है। कुछ लोगों के हैंड्स में ही पावर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होती है, वह अपने मनमाने तरीके से उसको चलाते हैं लीडरशिप के मामले में। सो दूसरा चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है वंशवाद का चलना। कि जैसे कि कोई पर्सन है जिसने बहुत उस पार्टी की नींव रखी, अब उसी के वंशज आगे उसको बढ़ाते चल रहे हैं, तो अब उसकी जो डायनेस्टिक आ रहे हैं, जो उसमें जो सक्सेसर हैं,
वो उस काबिल हो या ना हो, वही लोग उस पार्टी के मेंबर होंगे, वही लोग उसमें अपना कार्य देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे फैमिलिज्म का भी कॉन्सेप्ट होता है। फैमिली मेंबर्स को ही वो लोग ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, बाकी अदर्स को जस्ट एक सपोर्टर के तौर पे लेकर चलने का काम होता है। तो आज की डेट में मैक्सिमम पार्टीज़ की यही कंडीशन है। वो किसी भी हम नेशनल पार्टी की हम बात कर सकें, तो जिसको भी आप फेवर कर रहे हैं, आप उसको एक बार ऑब्जर्व करिए कि हर एक पार्टी में कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन का उसमें रुतबा देखने को ज़्यादातर मिलता है। सो दूसरा चैलेंज यही है हमारे सामने कि पार्टीज़ में डायनेस्टिक सक्सेशन भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वर्कर्स के लिए भी, जो उसमें लोग हैं, जो टॉप मोस्ट 100% देने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ावा देने की बजाय जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो डायनेस्टिक पर्सन्स होते हैं, उनको ज़्यादातर आगे लाने की कोशिश की जाती है। नाउ थर्ड चैलेंज है कि द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन। ये बहुत ही कहा जाता है बहुत ही बकवास या बहुत ही बेकार कॉन्सेप्ट्स हैं कि यहाँ पे मनी का पावर दिखाना। जैसे इलेक्शंस होती हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पार्टीज अपने आप को बहुत तरीके से लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोग अपने आप को सामने रखते हैं, अपने लीडर्स के बारे में बहुत तरीके से वो अपने लीडर्स का प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। तो वहाँ पे अच्छा खासा वहाँ पे मनी का इन्वेस्टमेंट वो करते हैं। इसके साथ साथ मसल पावर यानी जोर ज़बरदस्ती करना, किसी को मारना पीटना, इस तरह की भी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, क्योंकि वो ये नहीं देखते हैं कि उससे लोगों का क्या नुकसान हो रहा है, लोगों को उससे बेनिफिट क्या होगा या उससे नुकसान क्या होगा, उस पर ध्यान नहीं होता है। वो अपनी इंडिविजुअल चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे बहुत तरीके उनके पास होते हैं जिसके थ्रू वो आपस में लड़ाई झगड़े भी कराते रहते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखने को मिलती रहती हैं। Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies, and decision of parties tend to have influence on the policies. It means कि रिच पीपल्स और जो कंपनीज हैं जो पार्टीज़ को फंड्स वगैरह भी देती रहती हैं, तो ये जो पार्टीज़ होती हैं उन रिच पर्सन्स के लिए, उन कंपनीज़ के लिए भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देती हैं, उनको वो प्रभावित करना शुरू कर देती हैं। ऐसे आप बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इलेक्शन के टाइमिंग को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इंडिया में भी, तो इंडिया में भी आप देखेंगे तो इंडिया की तो स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस तरह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि रिच पर्सन्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो पार्टीज़ को फंड देती हैं, पैसे से उनको सपोर्ट करती हैं, तो ये पार्टीज़ अगर रूलिंग पार्टीज़ बनती हैं तो वह उन्हीं के फेवर में अपने निर्णय लेती रहती हैं। तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट्स क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टीज क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। इट मीन्स कि ऐसे जस्ट इमेजिन कि कुछ ऐसे पावरफुल पर्सन्स हैं जिन्होंने पार्टीज़ को फंड दिया और वो विन हो गए, वो पार्टी जीत गए। तो ऐसे में क्या होता है कि अब उनकी भी बहुत सारे हो सकता है कि उनके अंडर में जो क्रिमिनल्स हो सकते हैं या ये भी जो अलग अलग तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व लोग हैं वो उनका भी वो सपोर्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इलेक्शंस को जीतने के लिए भी वो क्रिमिनल्स का सपोर्ट लेते हैं और अलग अलग हथकंडे अपनाते रहते हैं। चौथी प्रॉब्लम आती है कि ये अपनी वोटर्स के लिए बहुत ही मीनिंगफुल ऑफर नहीं रख पाती हैं कि वह लोगों के लिए क्या बेहतर है, लोगों को कैसे डेवलपमेंट्स किया जाए, उनके
जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया, इन पे ध्यान देने की बजाय वो अपनी इंडिविजुअल चीज़ों पे ही वो ध्यान देती हैं. सो वी कैन से दैट द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स. कि वह पार्टीज अपने अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए ही अपने वर्क को करती हैं. वह वोटर्स के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए बेहतर ऑफर्स, बेहतर चॉइसेस नहीं रख पाती हैं. So there are some ways by which we can reform the parties. So let me discuss in next video. Thanks to all.